तो हमने तीन फार्मूले किए थे, आपको ध्यान होगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसी तरह सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और इसी तरह कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूले आपने 10th में किए थे। अब जो अगली एक्सरसाइज आपकी सेकंड, उसमें जो रिजल्ट्स दे रखे हैं, जैसे कोस एक्स का मान दे रखे हैं माइनस का 1/2, और हमें एक्स कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है, थर्ड। सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हो है, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आपके क्या होंगे, नेगेटिव। अब यदि हम यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा ले पहले फार्मूले से, 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, i.e. साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में -1/2 का स्क्वायर, यानी क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में 1/4 आ गया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 आ गया। एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स का जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा बेटा, रिजल्ट तो प्लस माइनस आएगा √3/2, क्योंकि आप रीजन दोगे यहाँ पे एक्स किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो साइन एक्स का रिजल्ट ये आ जाएगा। उसके बाद हम यदि देखें यहाँ से tan x का जो मान होगा वो हम साइन बाई कोस लिख सकते हैं बेटा। साइन का रिजल्ट कितना है, माइनस का √3/2, बाई में कोस का माइनस का 1/2, ये आपस में कट गया, माइनस से माइनस √3। कोट एक्स जो है वो आपको पता है 1/10x लिख सकते हैं, तो ये 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद जो सिकेंट एक्स है वो किसके इक्वल होगा, 1 में कोस एक्स, यानी पलटी मार जाएगा, -2 हो जाएगा भाई। और उसके बाद में कोसिकेंड जो एक्स है वो 1 में साइन एक्स, और साइन एक्स का जो मान आया था वो यह आया था, पलटी मारेगा तो -2 में क्या आ जाएगा, √3। यानी एक रिजल्ट दे रखा है, साथ में क्वाड्रेंट दे रखा है, तो आपने क्या करना है, रिजल्ट सप्लाई करके सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक को छोड़ के 5 बच गए, उसका रिजल्ट निकालना है आपने। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका वो क्या दिया हुआ देखिएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है, जैसे हमें tan x का मान दे रखा है बेटा, -5/12, तो आप क्या करोगे, रिजल्ट्स आपको पता है यहाँ से सिकेंड स्क्वायर एक्स का फार्मूला, जो सेकंड फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर एक्स है, और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव ही होता है। सिकेंड स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 1 प्लस में इसका मान रखिए -5/12 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस में 25 में 144, 144 एलसीएम लेंगे 169 में 144। सिकेंड एक्स का जो मान आएगा ±13/12 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम क्या लेंगे, -13/12। अब सिकेंड एक्स का मान आ गया आपके पास, tan x का मान आ गया। यदि आप कोट एक्स का मान निकाला तो 1/10 लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, -12/5। कोस एक्स का मान निकालें तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 में सिकेंड, यानी -12/13। इसी तरह यदि आप साइन एक्स का मान निकालें तो हमें पता है 10 में सिकेंड हो जाएगा। 10 का रिजल्ट कितना आया बेटा, -5 में 12, और बाई में -13/12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, यानी 5 में 13, और पॉजिटिव आया, तो साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कोसिकेंट एक्स का जो मान आएगा 1 में साइन कर सकते हो आप, यानी ये पलटी मार जाएगा, 1 में आएगा ना ये, तो 13 में क्या आ जाएगा, 5। उसके बाद में जो सम है आपका वो क्या दिया देखिएगा, हमें दे रखा है कोट एक्स का मान 3 में 4, और एक्स किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और tan दोनों पॉजिटिव होते हैं। यदि हम फार्मूला देखें, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स, यानी 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस में 9/16, यानी कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का जो मान है वो 25 में 16 एलसीएम लिया, तो i.e. कोसिकेंड एक्स का मान ±5 में 4। रीजन दोगे, एक्स किस में लाई कर रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कोसिकेंट एक्स क्या होता है, सेकंड में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट एक्स क्या होता है भाई, नेगेटिव, तो -5/4। अब यहां से देखेंगे कोसिकेंट एक्स का मान आ गया अपने पास,
कोट एक्स का पहले से है, तो यदि मैं tan x का मान निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिएगा 1 में कोट यानी 1 में 3/4 पलटी मारेगा 4/3 और इसी तरह sin x का मान निकालना चाहोगे 1 में कोसिकेंट x और 1 में माइनस का 5/4 यानी आ जाएगा माइनस का 4/5। उसके बाद में आप मान निकालोगे कोस x का, तो कोट बाई में जो कोसिकेंट है वो कोस हो जाएगा। कोट का रिजल्ट कितना है 3/4, कोसिकेंट x का -5/4, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3/5। अब देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, नेगेटिव में ही रिजल्ट आया है। उसके बाद सिकेंट x क्या होगा 1 में कोस x बेटा, 1 में माइनस का 3/5 यानी माइनस का 5/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके जो 5 या 6 क्वेश्चन है ऐसे, ये आप ध्यान से करोगे। तीनों रिजल्ट्स के ऊपर करवा दिए। क्वाड्रेंट आपने ध्यान से देखना है। अब जैसे हमें सम दे रखा है साइन 765 डिग्री, क्या करें हम इसको लिखेंगे 2 इंटू में 360 यानी 2 चक्कर हो गए। फिर इसमें जुड़ रहा है तो हम फर्स्ट में जाएंगे 720 और प्लस में 45 करेंगे 765 बन जाएगा आपका। अब क्या करेंगे बेटा, देखिएगा ये पूरा चक्कर 360 का 2 चक्कर लगा के कुछ ऐड हो रहा है तो आपका कौन सा आगे फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, हमें पता है ऑल फंक्शन पॉजिटिव है तो साइन का साइन रहेगा बेटा, क्योंकि 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता। थीटा का रिजल्ट कितना है 45 और साइन 45 का मान कितना हुआ है 1 में √2। इसी तरह मान लीजिए आपको दे रखा है कोसिकेंट माइनस का 14 10 डिग्री, कोसिकेंट माइनस थीटा आपको बताया गया था फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा होता है। अब देखिएगा कोसिकेंट 360 इंटू में हम क्या करें 4 यानी ये बन जाएगा 1440 में से कितना घटेगा 30। चौथा चक्कर जब पूरा हो रहा है ना तो कुछ घट रहा है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आगे फोर्थ में, और फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव होगा तो माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, और थीटा कितना है भाई कोसिकेंट थीटा बन जाएगा, क्योंकि 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होगा और कोसिकेंट 30 का मान कितना हुआ है 2। इसी तरह जैसे हमें दे रखा है tan 19 पाई बाई में 3, यदि मैं tan इसको लिख दूं 3 इंटू में 2 पाई यानी 6 पाई हो गया, प्लस में π/3 अल्सियम लेंगे 18 पाई प्लस में पाई 19 पाई हो गया भाई। 3 चक्कर पूरे हो गए, देखो ध्यान से 360 3 चक्कर लगा दिए, कुछ ऐड हो रहा है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आगे फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, फंक्शन चेंज होगा नहीं, थीटा आ जाएगा। थीटा का रिजल्ट यहाँ पे कितना है π/3 और tan 60 का मान कितना हो बेटा √3। इसी तरह जैसे हमें दे रखे माइनस का 11 पाई में 3 और साइन माइनस थीटा क्या होता है, रीजन दे सकते हो आप। साइन माइनस थीटा आपको बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। 11 पाई/3 को कैसे लिखें, साइन 2 इंटू में 2 पाई 4 हो गया भाई माइनस में π/3 4 3 जा 12 में से 1 जाएगा तो 11 आ जाएगा बेटा। हम कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरा जो चक्कर लग रहा है जब पूरा नहीं हो रहा तो उसमें से घट रहा है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आगे फोर्थ में साइन क्या होता है बेटा नेगेटिव, माइनस पहली बार पढ़ा माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा नहीं। साइन थीटा कितना है π/3 और साइन 60 का जो रिजल्ट है वो क्या होगा √3/2। तो इस तरह आपने सम करने हैं। आशा करते हैं कि आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।